पहली कहानी, पोर्टेबल टीवी। अरे वाह, चाचा जी टोक्यो से आ गए। बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए जापान से पोर्टेबल टीवी लाया हूँ। ये बैटरी से चलता है और तुम इसे कहीं भी ले जा सकते हो। अरे वाह, थैंक यू सो मच चाचा जी। तुम उसे देखो, मैं नहाने जाता हूँ। और ये बहुत ही शानदार चौका। अरे वाह, आज तो क्रिकेट का मैच आ रहा है। आज की किटी पार्टी मिसेस मोना के यहाँ है। बाप रे, ये महिलाओं का झुंड मेरी मम्मी के पास ही आया है। ये महिलाओं की किटी पार्टी तो बहुत देर तक चलेगी। मैं निश्चित होकर क्रिकेट नहीं देख पाऊंगा। पोर्टेबल टीवी का यही तो फायदा है, मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ। और ये इस ओवर की दूसरी गेंद और बॉलर ने दौड़ लगानी शुरू की। बिल्लू भैया, क्या मैं तुम्हारे टीवी पे क्रिकेट का मैच देख सकती हूँ? हाँ पिंकी, तुम देख सकती हो, पर एक शर्त पर। तुम शोर बिल्कुल नहीं मचाओगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं चुपचाप देखूंगी। और ये फील्डर गति से गेंद की तरफ दौड़ते हुए। गिट्टू, आओ क्रिकेट देखते हैं। अरे पिंकी, हटो वहां से, मुझे टीवी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इस हाथी के बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। फाइनली अब मैं अकेला टीवी देख पाऊंगा। और इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 विकेट्स पर 60 रन। गिट्टू, अगर मैं तुम्हारे ऊपर सवार हो जाऊं तो बिल्लू को रुकावट नहीं होगी और हम मैच भी देख पाएंगे। अब ठीक है, चलो। और ये कपिल देव ने लगाया छक्का। ये चक्का। ओह, मैं तो गिर गई। ये लड़की मुझे चैन से मैच नहीं देखने देगी। मैं कहीं और जाता हूँ। मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पिंकी पहुंच ही नहीं पाएगी। और ये बैट्समैन रन के लिए दौड़ते हुए। अगर वो हमें टीवी नहीं देखने देता तो वो भी उसे नहीं देख सकेगा। मैं यहाँ पर सूखी पत्तियों का ढेर लगा देती हूँ और उनमें आग लगा देती हूँ। और ये तेज गेंद ने विकेट उड़ा दी और बैट्समैन आउट। अरे बाप रे, ये धुआं कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बैट्समैन सिर झुकाकर पवेलियन की तरफ लौट रहा है। दूसरी कहानी, बहादुरी। सुबह सुबह बिल्लू सपना देख रहा है कि बजरंगी उसके पीछे मारने के लिए दौड़ रहा है। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। और तभी बिल्लू नींद से उठ जाता है। अरे बाप रे, कितना डरावना सपना था। अरे बिल्लू, आज तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या हुआ? जो जी, मैंने सपना देखा कि बजरंगी पहलवान मुझे मारने आ रहा है। सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। दिन हो या रात, मैं उससे हमेशा डरता रहता हूँ। यह डर तुम्हारे अंदर मानसिक रूप से बैठ गया है। अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 स्टेप्स में इलाज करना होगा। स्टेप नंबर 1, मैं किसी से डरता नहीं। ये तब तक दोहराते रहो जब तक तुम्हारे अंदर की कायरता निकल ना जाए। ठीक है जो जी, मैं वैसा ही करूंगा। पर बाकी स्टेप्स क्या है? जब पहली स्टेप पूरी हो जाए तब बताऊंगी। मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अजी सुनते हो? लगता है बिल्लू के दिमाग का इलाज करना होगा। वो आईने में अपने चेहरे को देखकर कह रहा है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो पहली बार कायरता छोड़ना चाहता है। मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से डरता नहीं। तुम 0 पे आउट कैसे हो गए? अरे बॉलर के बोलने से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। जो जी, इलाज का पहला स्टेप तो कामयाब रहा। मेरे अंदर से कायरता निकल जा चुकी है। अब मैं पूरी तरह निडर बन चुका हूँ। तो अब सुनो, दूसरी स्टेप ये है कि तुम बजरंगी पहलवान के पास जाओ और उसे कहो कि आ मेरे साथ कुश्ती लड़। अगर वो ललकार सुनकर भी नहीं लड़ता तो मतलब तुम जीत गए। ठीक है जो जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। ए बजरंगी, बाहर निकलो और मेरे साथ कुश्ती लड़ो। ढक्कन, तुम्हारा उस्ताद अंदर क्यों छुपा बैठा है? उसको बाहर भेजो। अरे बेटा, बजरंगी यहाँ नहीं है, वो उधर पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है, मैं वहीं जाकर पहलवान को ललकारता हूँ। बजरंगी, आज फैसला हो जाए, आओ मेरे साथ कुश्ती लड़ो। वो चुपचाप रहा, उसने मेरा चैलेंज कबूल नहीं किया। डरपोक कहीं का, मैं जीत गया। डॉक्टर ने मेरे कानों में दवाई डालते वक्त रुई लगा दी थी। अब इसे निकाल देता हूँ। जो जी, दूसरा स्टेप भी कामयाब रहा। ये अब सुनो, अब तीसरे और आखिरी स्टेप की बारी है। तुम बजरंगी को लोगों के सामने चिढ़ाओ
ताकि उन्हें पता चले कि वो अंदर से खोखला है। ए टकले बजरंगी, अबे चूहे कहीं के, तूने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, तेरी इतनी हिम्मत। अरे बिल्लू, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या तुमने कोई स्टेप मिस कर दिया? तीसरी कहानी, फिल्म का हीरो। जॉर्जी, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए देखना चाहता हूँ। अरे बिल्लू, मेरे घर बिल्कुल भी मत आना। क्यों जॉर्जी, क्या हुआ? अरे मेरे डैडी को पसंद नहीं है कि कोई लड़का उनकी बेटी को देखे, इसलिए वो तुम्हें गोली मार देंगे। इससे बेहतर ये होगा कि तुम मेरे घर के पीछे आकर टार्जन की तरह हू हू पुकारना। मैं सुनकर खिड़की में आ जाऊंगी। मुझे जल्दी चलना चाहिए, टार्जन जैसी हरकतें भी तो करनी है। जॉर्जी के डैडी कर्नल बॉटम बम का यही मकान है। आओ 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 आओ। कैसे हो बिल्लू? हाय जॉर्जी, बस मैंने तुम्हें देख लिया, आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अरे लड़के सुनो, वो टार्जन जैसी आवाज तुमने निकाली थी क्या? हाँ, वो टार्जन जैसी आवाज मैंने निकाली थी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करो और 5,000 रुपए पाओ। मैं डायरेक्टर फ्लॉप फ्लॉप हूं। मैं एक फिल्म टार्जन का बेटा बना रहा हूं। मैंने तुम्हारा टार्जन जैसा पुकारना सुना तो मैंने तय कर लिया कि हीरो का रोल तो तुम ही करोगे। अभी जल्दी से वैन में बैठ जाओ, हमें आउटडोर शूटिंग के लोकेशन पर जाना है। हम शहर के बाहर कहाँ जा रहे हैं? जंगल में शूटिंग है। तो ध्यान से सुनो, सीन ये है कि शेर हीरोइन को मारने के लिए आ रहा है और तुम्हें हीरोइन को बचाना है। शेर? अरे बाप रे, ये शेर मुझे मारेगा तो नहीं? अरे डरो नहीं, सर्कस का पालतू शेर है, कुछ नहीं करेगा। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आओ 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 आओ। तभी बिल्लू टार्जन की तरह रस्सी को लटक कर हीरोइन को बचाने आता है, पर आधे में रस्सी टूट जाती है और बिल्लू सीधा शेर के ऊपर आ गिरता है। मेरे शेर की कमर टूट गई है, इसका इलाज का खर्चा तुम्हें देना होगा। अरे दे दूंगा, पहले फिल्म तो रिलीज होने दो। तो बिल्लू ध्यान से सुनो, अगला सीन ये है कि शहर के डाकू जंगल का खजाना लूटने आते हैं। टार्जन का बेटा डाकुओं से लड़ता है और खजाने को बचाता है। डाकू? अरे बाप रे, ये डाकू मुझे मारेंगे तो नहीं? अरे डाकू भी नकली है, तुम इतना डरपोक क्यों हो? फिल्म में हर चीज नकली होती है। ए मामू, खजाना चलो इसे लेकर चलते। आओ भाई, अपन तो करोड़पति हो जाएंगे भाई। आओ 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 आओ। बिल्लू फिर से डाकुओं से लड़ने के लिए चट्टान पे से कूदता है, पर खराब नसीब कि वो झाड़ियों में जाके गिरता है और उसमें फंस जाता है। अरे बेवकूफ, डाकुओं को मार। अरे डाकुओं को कैसे मारूं? पहले मैं इन झाड़ियों से बाहर तो निकल जाऊं, मैं पूरी तरह फंस चुका हूं। अरे किस बेवकूफ को पकड़ के लाया मैं? तभी वहां एक गोरिल्ला हीरोइन के पीछे दौड़ता है। अब ये क्या चल रहा है? ये सीन तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। बॉस, मुझे लगता है ये गोरिल्ला असली है। अरे बाप रे, भागो भागो भागो, अरे मुझे लेकर भागो। डायरेक्टर साहब, हमारा कैमरा और दूसरा सामान तो वहीं छूट गया है। आउटडोर शूटिंग में ये जोखिम तो होता ही है। मेरी मानो तो जंगल पर फिल्म बनाने का ख्याल छोड़ ही दो।